फाइनली आज हम लोगों को देखने को मिला जो लिटरली हम लोग देखना चाह रहे थे, गुरु वर्सेस शिष्या। जी हाँ, करण वर्सेस प्रतीक की जंग। कौन सही है कौन गलत है सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के रिव्यू में। आप लोग जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं कि कौन सही था कौन गलत था प्रतीक और करण कुंद्रा की फाइट में। हम रिव्यू की शुरुआत करते हैं स्पेसिफिकली उस टास्क से जो बेसिकली आज मेन टास्क हुआ है, राक्षस टास्क। फर्स्ट ऑफ ऑल चार जो नॉन वीआईपी कंटेस्टेंट थे उनको पावर मिल गई कि आपको किसी एक वीआईपी को जिताना है जिसको वीआईपी अपग्रेड मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है, बिग बॉस ने एक दिन पहले जो है अनाउंस कर दिया था कि अगला जो वीआईपी में जाने का टास्क होगा वो राजीव नहीं खेल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं नॉन वीआईपी को पता था कि जिसको भी जिताएंगे उसको अपॉर्चुनिटी होगी किसी एक नॉन वीआईपी को वीआईपी में डालने की। तो फेयर इनफ तीन जो है निशांत के दोस्त हैं, जो है नेहा, नेहा, प्रतीक और जे। और सिम्बा जो न्यूट्रल हैं, वो निशांत के दोस्त भी हैं और बाकी लोगों के दोस्त भी हैं। तो ये पूरा ही तरह से गेम विन विन सिचुएशन में निशांत के पास ही था, टू बी ऑनेस्ट, जो अगर मैं सच बोलूँ तो। दूसरी बात ये कि फर्स्ट राउंड जब हुआ उसमें नेहा आई राक्षस बन के, उसमें जेन्युइनली विशाल और अगर मैं तेजस्वी की बात करूं दोनों का वेट कम था। और अगर नेहा निकालती तो तेजस्वी को ही निकालती क्योंकि तेजा से उसकी इतनी नहीं बनती। विशाल फिर भी क्योंकि शमिता की दोस्त है नेहा, तो विशाल का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट वो कर देती हैं। लेकिन तेजा को तो बिल्कुल भी हमने देखा है सपोर्ट नहीं करती, तो तेजा का बाहर जाना वो बिल्कुल सही था। बाद में जो तेजा आई कि आपने पर्सनल दुश्मनी निकाली है, मेरा उसे 2 पॉइंट ज़्यादा था ये वो। तो भाई ज़्यादा हो कम हो वो उसका डिसीजन है कि एंड में आप दो चले गए हो तो आप दोनों में से वो अपनी पसंद से एक को डिसाइड करेगी। और ऑब्वियस सी बात है, तेजा इज नो वेयर इन हर चॉइस एट दैट मोमेंट। तो तेजा का वो बहस करना ही फजूल था। उस बहस में मुझे बहुत मजे की चीज़ लगी, जो प्रतीक आके यूं 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 हिल हिल के तेजा की नकल उतार रहा था, वो बहुत फनी था। और प्रतीक घुसता है मुद्दों में। प्रतीक की जो मुद्दा नहीं भी होता, प्रतीक उसको अपना मुद्दा बना लेता है ताकि उसके ऊपर सारा टेंशन आ जाए, किसी और के ऊपर ना आ जाए और वो एंड में विक्टिम बन जाए। वो मुझे ये लगता है प्रतीक का, टू बी ऑनेस्ट, के प्रतीक कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वो जान के घुसता है और जो वहाँ पे उसका घुसना इतना बनता भी नहीं है। फिर तेजस्वी इसमें आउट हो जाती है इस राउंड में। अगला राउंड आता है, तेजा बड़ी क्लेवरली सिम्बा को अलग ले जाके समझाती है कि तू एंड में जाना ताकि तेरे पास एटलीस्ट चॉइस हो। ये ना हो कि तू बीच में आ जाए और तेरे पास अपॉर्चुनिटी चले जाए, क्योंकि हम सब चाह रहे हैं कि तुम अंदर आओ। जो लिटरली ये लोग चाह रहे थे कि इन चारों में से अगर किसी को अंदर लाना है तो सिम्बा इज द ओनली बेस्ट चॉइस। वरना अगर राजीव जेल ना जाता तो शायद राजीव या सिम्बा में से कोई एक आता। बट इन चारों का तो यही था, विशाल का, उमर का, तेजा का और करण का, कि सिम्बा को लाना है। और उसी हिसाब से उन्होंने सिम्बा को समझाया। वेल, अगर सिम्बा इनकी बात पे बिलीव कर भी लेता तो उसके कोई बुराई का सौदा नहीं था, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि बाकी जो चार लोग, बाकी जो तीन लोग हैं, वो उन लोग वीआईपी वाले उनको इतना पसंद नहीं करते। तो अगर तेजा की वो बात सुन भी लेता तो इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन सिम्बा ने फुटेज ली पूरी, उसने वो पूरा वो सोच विचार करके सबको उन दोनों से सवालात वगैरह किए और उसमें से उसको जिसको निकालना था वो तो निकाल दिया। एंड उन्होंने देखा कि इसने करण को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं जो इस सेकेंड राउंड के बीच में जो मेन मुद्दा हुआ, करण वर्सेस प्रतीक का। मुझे लगता है कि जब करण वहां पे चला गया था तो उसको इतना ऑब्वियसली डालने की जरूरत नहीं थी, वो भी सिम्बा के सामने, राक्षस के सामने। ठीक है, जब सिम्बा ने वो देख लिया, सिम्बा ने कुछ नहीं बोला, करण फिर भी डालता रहा। मुझे लगता है करण की बेवकूफ़ी है ये। क्यों? आप अगले बंदे को दिखा रहे हो जिसने डिसीजन लेना है, ताकि उसने जो डिसीजन लेना है वो फेयरनेस की बेस पे ना ले और पर्सनल बेस पे ले, ताकि वो बुरा देखे टीवी पे। ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। अगर करण को डालना ही था तो अगर सिम्बा ने देख लिया था तो उसके सामने वो बंद कर देता, लेकिन वो डालता गया। प्लस तेजा ने ऑलरेडी कुछ चीज़ें निकाल ली थी रिसाइकिल बिन बॉक्स से, जो कचरे वाला बॉक्स था, उसमें चीज़ें निकाल ली थी और वो करण को ही सपोर्ट करती थी। करण ने ऑब्वियसली अपने टब में सिम्बा के सामने चीज़ें भर ली थी, तो उसने जाके विशाल को उसमें डाल दी। तो अगर करण वो ना करता, ये सारा मामला भी ना होता। प्रतीक को सिर्फ एक मोमेंट चाहिए होता है कि वो आके किस तरह आउटशाइन कर जाए। प्रतीक को मोमेंट मिला, प्रतीक आया करण के पास और करण की चीज़ें निकालना शुरू कर दी। मैं कहूँगा करण की इसमें बेवकूफ़ी थी कि उसने जो है वो बड़ा बेन उठा के अपने डब्बे पे मारा, तो उसका डब्बा भी टूट गया, तो उसने जो चीज़ें जमा भी की थी वो भी चली गई। ये एक करण की गलती थी कि पहले तो उसने सिम्बा के सामने डाली। दूसरा, जब प्रतीक आया है, इंस्टेड के वो उसको हटा अपना डब्बा बचाए जो चीज़ें उसने जमा की हुई है,
उसने क्या किया, उल्टा वो बेन उठा के डब्बे पे मार के डब्बा तोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी करण की। लेकिन इस बेवकूफ़ी के बाद करण ने जो है बहुत एक एक दिमाग चलाया कि भाई जब मेरा वे ही नहीं हुआ, तो मुझे आउट कैसे कर सकते हो? ये एक बहुत अच्छा और बड़ा पॉइंट था जिस पे सिम्बा ने डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई जो वो पहले कर रहा था, उसने वो अपनी बात ही बदल दी कि मैंने डिस्क्वालीफाई फॉर द वे किया है उसको। तो करण कुंद्रा ने इस बात पे सिम्बा को कहीं न कहीं फँसा लिया। लेकिन फिर एट द एंड सिम्बा ने डिसीजन लिया निशांत का, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं निशांत को जिताता हूँ तब भी कोई और आएगा, इनको जिताता हूँ तब भी शायद जे और मेरे बीच में रहे, तो क्यों ना उसको जिता दूँ जो मुझे लगता है कि शायद उसको फेवर रिटर्न कर दे। तो उसने निशांत को जिता के करण को आउट कर दिया सिम्बा ने। तो इसलिए अब जो है प्रतीक की जहाँ तक मैं बात करूँ, प्रतीक बिला वजह घुसता है करण, जहाँ पे उसको लगता है कि एक मुद्दा उठ सकता है, एक मुद्दा एक टॉपिक बन सकता है, प्रतीक आंखें बंद करके बस भिड़ जाते हैं वहां जाके। और प्रतीक फिर किसी की नहीं सुनता। सिम्बा ने भी क्लियरली बोला था कि तुम्हें आने की बीच में जरूरत नहीं थी, आई वॉज अ संचालक, मैं डिसीजन खुद ले लेता। तो बेसिकली प्रतीक ने क्या किया, सिम्बा का जो एक पूरा चांस था आउटशाइन होने का वो उसने ग्रैब कर लिया, और पूरी की पूरी टेंशन जो वो राउंड में सिम्बा को मिल सकती थी वो अपने ऊपर उसने ले ली। बट सिम्बा ने भी बहुत चालाकी से डिसीजन के टाइम अपना पूरा टाइम लेके उनके सवाल जवाब करके अपना पूरा टाइम लेके करण को आउट किया। इस बीच हम लोग देखते हैं कि थोड़ा बहुत झगड़ा होता है नेहा और प्रतीक का भी, और तेजा और प्रतीक का भी। तेजा और प्रतीक के झगड़े में बोलूंगा, प्रतीक ने बड़ी बदतमीजी से बोला शट अप एंड गेट लॉस्ट, वो गलत था। बेशक अब जितना भी गेम में, लेकिन एटलीस्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट आप रखा करो। वो सिर्फ उसको पॉइंट आउट कर रही थी बातों में, अपने बदतमीजी कुछ नहीं बोली थी। लेकिन प्रतीक ने स्टार्ट की शट अप एंड गेट लॉस्ट, ये बहुत एक बदतमीजी की चीज लगी। लेकिन भाई गेम है, गेम में सब चलता है। फिर नेहा और प्रतीक का बहस हुई, नेहा ने बोला कि प्रतीक सिम्बा को डिसीजन लेने दो, तुम मत बोलो। तो प्रतीक ने उसमें भी बोला कि तुम मुझे मत बोलो ये वो, तो नेहा ने आराम से बोला कि तुम मुझे मत बना करा करो इस तरह सबके सामने, मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब ये कल देखेंगे कि इस टास्क का अगला पार्ट क्या आता है, लेकिन डिसीजन हम लोगों को पहले ऑलरेडी पता लग चुका है कि सिम्बा और प्रतीक अंदर गए हैं। तो ये होने वाला है एट द एंड फाइनली इस टास्क के अंदर, और करण और तेजा वीआईपी जोन से बाहर आ जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं एपिसोड के स्टार्ट में क्या हुआ। स्टार्ट में क्या हुआ, जो उनका टास्क था जेल वाला। पहले तो मुझे कल तक समझ नहीं आ रहा प्रतीक का मुद्दा क्या है बेसिकली बैठने का। आज मुझे पता लगा कि उनको नेहा को जिताना था उस टास्क में, ताकि नेहा जेल ना जाए, और प्रतीक तब तक बैठना चाह रहा था जब तक नेहा सेफ नहीं हो जाती। तो बड़ा क्लेवर मूव था निशांत और प्रतीक का। उन लोगों ने क्लियरली खेला, ये चारों बेवकूफ़ बन गए, और इन लोगों ने बेवकूफ़ बन के राजीव को जेल में डलवा दिया। राजीव भी जेन्युइन था कि मैं सिम्बा के अगेंस्ट क्या बोलूँ, तुम लोग एंड में प्रतीक को मेरे पास रखो ताकि मेरे पास बोलने का चांस हो। जहां तक मैं सिम्बा की अगर बात करूं आपसे, सिम्बा कम बोलता है लेकिन सिम्बा बोलता बिल्कुल ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिम्बा इज अ लव त्यागी ऑफ सीजन 11। वो आगे तक जाएगा, काफी आगे तक जाएगा, और इस हफ्ते तो वो नॉमिनेशन से भी बच जाएगा जब वो वीआईपी जोन में चला जाएगा। तो इस हफ्ते तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करके राजीव को ये लोग घर से बेघर कर देंगे। बट अगर मुझसे पूछो आप, राजीव से बेहतर इनको जे को निकालना चाहिए। जे जब भी बोलता है ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों बोल रहा है आके। आज जब सिम्बा को तेजा समझा रही थी तब भी जे आ गया, जब राजीव जेल में था और नेहा से बात चल रही तब भी जे आ गया, जब राजीव किसी और से बात कर रहा था तब भी जे, मतलब हर हर एक के बीच में घुस रहा है ताकि उसको थोड़ा टेंशन मिल जाए, बट मिल नहीं पा रही है, एक अलग बात है। फिर हम देखते हैं कि एक बात आती है जहाँ पे जब ये राजीव जेल में आ जाता है तो इन सबको रियलाइज होता है कि हमने बेवकूफ़ी कर दी है। हम लोग जो हैं उसके चक्कर में रहे कि फुटेज फुटेज, लेकिन हम लोग को राजीव को बचाना चाहिए था और प्रतीक को डालना चाहिए था। जब बिग बॉस ने अनाउंस किया कि राजीव वीआईपी टास्क से आउट होते हैं तब इनको रियलाइज हुआ। मैं कहता हूँ कि इस अगर मैं सिचुएशन को सोचूं तो लिटरली इन्होंने बेवकूफ़ी की है। इनको चाहिए था कि जे या प्रतीक में से किसी को डालते, क्योंकि ये दोनों एक्चुअल में हकदार हैं जाने के वहां पे। तो इन लोगों ने ये एक छोटी सी बेवकूफ़ी तो कर दी है कि राजीव को डाल दिया है जेल में। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जे जो है, एक सेकेंड, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये करण कुंद्रा और तेजा ये बात करते हैं कि हमने सांप पाल रखा है, निशांत को बोलते हैं, जो कि गलत नहीं है। निशांत ने करण कुंद्रा और तेजा का हमेशा जो है एक स्टैंड लिया है उनके अगेंस्ट। उनको ये वीआईपी जोन में आने के बाद समझ में आई है, लेकिन जो आज करण रियलाइज कर रहे हैं और जो कल करण के साथ अगले कल के एपिसोड में होगा जब निशांत करण और तेजा को आउट करेगा और प्रतीक और सिम्बा को लाएगा, तो ये बात प्रूव होती है कि करण कुंद्रा कितना बड़ा बेवकूफ़ है। अगर वो उस टाइम उमर को अपनी बेवकूफ़ वाली बातों में ना लेता
तो उमर अफसाना खान को लेकर जाता है वीआईपी जोन में, ठीक है। अफसाना खान आउट भी ना होती, निशांत वीआईपी में आता भी नहीं, पूरा का पूरा इनके हाथ में होता है वीआईपी का। विशाल होता, अफसाना होती, उमर, तेजा, करण, इनके हाथ में ये पूरा होता, लेकिन इन्होंने अपने हाथ से करण कुंद्रा ने बेसिकली जो कल उसको कर्मा मिला है वो अपनी उसने जो जितनी भी हरकतें की हैं उसका मिला है। अगर वो बेवकूफ़ी उस टाइम ना करता और अफसाना खान को अंदर ले जाता तो आज जो इसके साथ हुआ है, जो कल एपिसोड में निकल जाएगा वीआईपी से, वो ना होता। तो अब उसको साम बोलने का कोई लॉजिक बनता नहीं है कि आपने बेवकूफ़ी खुद की है और अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। इसमें निशांत का कोई कसूर नहीं है। निशांत डे वन से कभी भी आपके साथ नहीं है। निशांत जो आपसे बातें करता है वो हर एक से बातें करता है। निशांत और विशाल, आप उन पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। तो आपने उन्हीं दोनों को अपने साथ वीआईपी में लिया। आज निशांत ने धोखा दिया, कल आपको विशाल धोखा देगा। तो करण की बेवकूफ़ी बेसिकली हमने देखा करण पे ही भारी पड़ जाएगी। कैसा लगा आपको रिव्यू, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरा रिव्यू को लाइक कर दे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं अगली वीडियो में मिलूंगा आपसे। गुड बाय।